अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के कोर्स की दूसरी वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो जिन मेरे भाइयों ने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो उनसे गुजारिश है कि वे पहले पिछली वीडियो देखें फिर ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो कोरल ड्रा को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा कोरल ड्रा। न्यू ग्राफिक पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये न्यू ग्राफिक वाली जो स्क्रीन आई थी उसके बारे में, और ये वाले दो ऑप्शन फाइल, एडिट, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ना मुकम्मल वीडियो तैयार की है इन दोनों ऑप्शंस की, और वो पीछे जो स्क्रीन आई थी उसकी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, तो अब आपको पता चलेगा कि आगे वाले ऑप्शन काम कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टूल, विंडो, हेल्प। मतलब कि व्यू से लेकर हेल्प तक जितने भी यहाँ पर ये इसके आगे टूल्स निकल कर आते हैं ना, इनके आगे ऑप्शंस निकल कर आते हैं, आज हम उनका खुलासा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्यू पर। ये वाले ऑप्शंस, सिंपल वायर फ्रेम। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम दो बॉक्सेस बना लेते हैं, इसी की कॉपी करके आगे रख लेता हूँ। ये ऐसे हो गया। एक को हम कलर दे देते हैं ग्रीन, तो दूसरे को कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा बॉक्स हम बना लेते हैं। ये हमने छोटा सा बॉक्स एक तैयार कर लिया, इसको कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। अब अगर ये रेड वाला जो है इसके पीछे चला जाए ऐसे, ठीक है, हमें नज़र नहीं आ रहा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमने कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा है जिसका वाइट बैकग्राउंड, जो अपर ग्राउंड है वो वाइट है। अब जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अपना नाम लिखा है, तो इसको मैं वाइट कर दूं तो ये हमें एक्चुअल नज़र नहीं आ रहा। हमें ये भी नहीं पता कि इस ग्रीन के पीछे कोई चीज़ है। तो अगर ये डिज़ाइन कुछ बड़ा हो ऐसे 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 करके, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसके नीचे भी एक चीज़ है, ये वाली। तो अगर सिलेक्ट ऐसे ना करें तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसको देखने के लिए कि नीचे कोई चीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है व्यू में, सिंपल वायर फ्रेम। ये देखें, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये वाली भी आइटमें हैं, तो इसके नीचे ये छोटा सा एक बॉक्स भी है। तो अभी हम सिंपल व्यू में आ जाते हैं। सिंपल व्यू जो इसका है वो है इनहेंस्ड, ठीक है। नॉर्मल भी सिंपल व्यू है, इनहेंस्ड भी सिंपल व्यू। इनहेंस्ड जो है वो ज़्यादा स्मूथ कर देता है डिस्प्ले को, तो इनहेंस पे रखते हैं। यहाँ से अब अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक जो है छोटा सा ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इस सिंपल वायर फ्रेम जो है इसकी समझ आ गई होगी। ये देखें, यहाँ पर नाम भी दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और बाकी चीज़ें भी छोटी से छोटी ब्रिक की जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको कह लें कि एक्स्ट्रा व्यू कह लें इसको। ये वाला सिंपल वायर फ्रेम वही है। नीचे वाला जो है वायर फ्रेम, ये भी सेम टू सेम इसके ही जैसा है, सेम टू सेम, कोई इसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मैं आपको बताता हूँ। इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, और कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ड्राफ्ट जो है वो ये तो क्योंकि है वेक्टर, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि ड्राफ्ट क्या है। अभी इसके लिए हमें ना एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, तो ये पिक्चर में यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारी फ़ोटो जो है इंपोर्ट होगी। इसके आप पिक्सल्स देखें, ठीक है, बिल्कुल 0 पिक्सल्स हैं इसके। तो ये क्यों 0 पिक्सल्स है? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे ड्राफ्ट में लगाया हुआ है। अगर हम इसे इनहेंस्ड पर करेंगे, ड्राफ्ट लगाने का मतलब है कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं ना है, बिल्कुल आपका सिस्टम ज़ीरो है, तो आप ये ड्राफ्ट पर क्लिक करके ना तो काम अपना कर सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होगा निस्बत इन दोनों के, ठीक है। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो ग्राफिक मेमोरी है, कोई बहुत ही पुराना सिस्टम है जो कि आजकल आते भी नहीं हैं, तो उनके लिए ये वाले दो ऑप्शन आप ब्लैक एंड वाइट में सारा जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं नॉर्मल पर। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिस्टम की थोड़ी सी मेमोरी है, 45 MB इसका ग्राफिक्स मेमोरी है, तो आप नॉर्मल पर रखें। तो नॉर्मल पर ये कुछ बेहतर हो गया, दिखने के काबिल हो गया। इनहेंस्ड पर करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन पांचों ऑप्शन, 1 2 3 4 5 पाँचों ऑप्शंस की समझ आ गई होगी उम्मीद है। ये वाला जो है वो एक्सरे के लिए, ये वाला ड्राफ्ट अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है ही नहीं, बिल्कुल आपका पुराना कोई ओल्ड सिस्टम है, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर आप काम कर सकते हैं। तो नीचे वाले दोनों जो हैं ये नॉर्मल है। अगर बिल्कुल छोटा सा ग्राफिक मेमोरी चिपसेट ही, मतलब कि ने एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया, तो आप नॉर्मल पर क्लिक करें। इनहेंस्ड है उसके लिए, अगर आपके पास छोटा सा भी 512 MB का लगा ले ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आप इनहेंस्ड पर क्लिक करके आप ये एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अभी आगे इसके नीचे वाला ऑप्शन फुल स्क्रीन प्रीव्यू, ठीक है। इसका अगर आपने कोई डिज़ाइन तैयार कर लिया है ना, ये हमने ऐसे करके एक डिज़ाइन तैयार कर लिया, ठीक है। तो F4 की मदद से एक्चुअल स्क्रीन पर आ जाएंगे।
मगर हम चाहते हैं कि हम इसे मुकम्मल स्क्रीन प्रीव्यू में देखें। यहाँ पर ये कोई भी चीज़ जो है वो शामिल ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा डिज़ाइन दिखे। तो उसके लिए यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं व्यू में आकर। उसकी शॉर्ट की है F9, ठीक है। F9 पर क्लिक करेंगे हम तो ये ऐसे मुकम्मल डिज़ाइन जो है वो सिर्फ शो कराएगा हमें, ठीक है। तो इसके बाद आ गया प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, ये अच्छा है। तो इसका ये ऐसे है, ये वाला है, इस सिर्फ मैंने इसी को देखना है। इसके ऊपर बेशक ये इसके ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। इसके जैसे और भी बना के रख देते हैं, मगर क्योंकि मैंने ये पीछे वाला ही सिर्फ देखना है, ये ऊपर वालों को मैंने छेड़ना भी नहीं, ना इधर उधर करना है, सिर्फ ये देखना है। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर टिक लग गया। अब मैं F9 दबाऊँगा तो सिर्फ ये वाला दिखेगा हमें, ऊपर वाले नहीं दिखेंगे, ये देखें, ठीक है। उम्मीद है आपको इन दोनों की भी समझ आ गई होगी। स्क्रीन छोटी होगी, बड़ी कर देते। तो इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे ये आ गया रूलर्स, ये वाला, और नीचे यहाँ तक ये जो है ये स्क्रीन के साइड्स में जो चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये इनको हाइड या शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ। इनका इस्तेमाल कभी नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हैं वैसे ही रहने दें। रूलर्स है, इन पर हमने अनक्लिक किया तो ये नीचे यहाँ पर ना एक छोटा सा रूलर बना हुआ था, शायद आपने गौर किया। मैं दोबारा आपको लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये रूलर आ गया, ठीक है। ऐसे ये ग्रिड क्लिक करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे जो दिखने में बड़े अजीब लगते हैं। ये देखें ऐसे। तो इसे हम अनसेलेक्टेड रहने देते हैं। नीचे आ गया गाइडलाइंस। गाइडलाइंस जो हैं वो इसे हमने सेलेक्ट किया, ये वाली हैं गाइडलाइंस, ठीक है। कि यहाँ से ये कितने फासले पर है। ये जो ऊपर ग्रिड की लाइंस है ना 9876, ये वाला लिखा हुआ है, ये इसके हिसाब से चलता है। 11 पॉइंट कुछ, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही इसका कोई हिसाब है। तो इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती क्योंकि इसकी तरफ जाता ही नहीं है कभी ध्यान, ना इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है। तो ये गाइडलाइंस इसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब आगे नीचे ब्लीड, प्रिंटेबल एरिया, ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। मेरे से F1 गलती से दबाया गया, ये हेल्प वाला मेन्यू खुल गया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें हम कर देते हैं डिलीट। अभी मैं आपको बताता हूँ ये वाला ब्लीड पर क्लिक करने से ये जो है एरिया जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ये वाला, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा ब्लीड पर क्लिक करने से, ऐसे, ठीक है। तो इसको अनक्लिक करते हैं। यहाँ पर ये प्रिंटेबल एरिया, इस पर भी क्लिक करने से यही एरिया सेलेक्ट होगा कि इतना एरिया हमारा अभी प्रिंटेबल है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों को भी हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो अभी आ गया टेक्स्ट फ्रेम्स। ये देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके ऊपर ये ऐसा फ्रेम सा एक छोटा सा बन जाता है। इसको हम अनक्लिक भी कर दे तब भी ये बना रहता है, इसको क्लिक भी कर दे तब भी ये बना रहता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो इन सब की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं नीचे स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। ये तीनों फजूल है, इनका कोई काम नहीं है। इनके पर क्लिक करें बेशक ना करें तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वाले जो ऑप्शन है ना, ये तीन, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, ये यहाँ पर भी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने से भी, अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इसको, बल्कि ऑप्शन ही नहीं आ रहे इस पर क्लिक करने के बाद, तो इनका कोई काम नहीं आया आज तक, जितना भी मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस गुजरा है। तो इनके बाद आ गया सेटअप, ग्रिड एंड रूलर सेटअप। मतलब कि ये जो ग्रिड बने हुए हैं एंड रूलर बने हुए हैं, ये वाले, ये नीचे डब्बे डब्बे जो थे, तो उनको कम ज़्यादा इधर उधर करने के लिए ये उनका सेटअप है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही इनको रहने दें। गाइडलाइन सेटअप, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शंस दिखा रहा है गाइडलाइंस के कलर, यहाँ से देखें ये हॉरिजॉन्टल 21। अब यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर 21 लगा देते हैं बिलफर्ज, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से 21 पर शो होने लग जाता है, ये देखें कुछ ऐसे। तो ये कभी काम नहीं आते क्योंकि कोरल ड्रा में तकरीबन 40% टूल काम आते हैं, 40 से भी तकरीबन 30% टूल्स काम आते हैं। बाकी जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये वाले भी कुछ वही हैं जिनके हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। इन दोनों को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये तीनों भी हैं, इनका भी कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ये वाले जिन पर टिक लगे हुए हैं उन्हें आपने अनटिक नहीं करना, क्योंकि अनटिक करने पर ये चीज़ें कुछ गायब हो जाएंगी, बाद में आपको समझ नहीं लगेगी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, ठीक है। पहला, तीसरा,
चौथा, पंजवां, छठवां और सातवां, पहला, तीसरा और सातवां, इन तीनों पर टिक लगे रहने देना है। बाकी आप टिक करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। ग्रिड में आप करना चाहते हैं तो आप ग्रिड में भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड को मैं अनटिक कर रहा हूँ। व्यू ऑप्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं लेआउट ऑप्शन की जानब। इंसर्ट पेज का क्या है, ये पेज क्रिएट्स कर देगा। यहाँ पर ये देखें, एक पेज है हमारा, ये वाला जो पेज है, तो हम यहाँ पर 3 पेज और रख लेते हैं, ठीक है। हम इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 पेजेस आ गए हैं, तो हम उन पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने काम कर लिया, फिर हम पेज 2 में चले गए, तो यहाँ पर भी ऐसे। ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक करने से पीछे वाला जो पेज है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता था, नए सिरे से हमें सब कुछ देखने को मिलता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इन्हें डिलीट कर देते हैं, डिलीट पेज, पेज 1 पर ही रहते हैं। तो इसका एक और भी तरीका है, इसे मिनिमाइज़ करें, यहाँ से न्यू पर क्लिक करें तो एक न्यू पेज ऐसा खुल जाएगा। इसे मिनिमाइज़ करें तो ये दोनों ही इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी इसका तरीका अच्छा है, तो इसको हमने मैक्सिमाइज़ कर लिया है। पेज के बाद डिलीट पेज, यहाँ से भी डिलीट पेज हो जाएगा और यहाँ से भी डिलीट पेज हो जाएगा। रीनेम पेज, आपने पेज रखा है उसका आपने नाम चेंज करना है। ये पेज नेम, ये पेज नंबर 1 है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, ओके करूँगा तो यहाँ पर ये 12 आ गया, ठीक है। रीनेम पेज का ये हो गया। गो टू पेज मतलब कि आपने ज़्यादा पेज बना लिया यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, आपको नहीं पता चल रहा 15-20 पेज बने हुए, इससे भी आगे निकल गया, तो आप यहाँ पर गो टू पेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पेज की नंबरिंग लिख के, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट पेज कर लेते हैं, यहाँ पर हम 9 पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 9 पेज आ गए, ये 5 से देखे आगे नज़र नहीं आ रहे। हमने जाना है पेज नंबर 7 में, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये हमें पेज नंबर 7 में ले गए, ठीक है। अभी मुझे ये सारे डिलीट करने पड़ेंगे, डिलीट पेज, यहाँ से भी देखें ऐसे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, डिलीट पेज, डिलीट पेज, डिलीट पेज, डिलीट, ऐसे। ये हो गया हमारा 12 नंबर वाला पेज आ गया। उसके बाद आ जाता है स्विच पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये ऐसे पोर्ट्रेट है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट भी नहीं किया। ये पोर्ट्रेट है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर हम इसे स्विच करेंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ऐसे साइज़ हो ही रहेगा मगर ये लैंडस्केप हो जाएगा, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आ गया रीसाइज पेज। ये वाला जो है ना, यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक जो है लेटर सेलेक्ट है। अगर आप लोगों को A4 में प्रिंट चाहिए, मतलब आपने कुछ साइज़, आपको A4 पेपर का साइज़ नहीं पता मगर आपको प्रिंट A4 में चाहिए, तो आप यहाँ से A4 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, A5 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, फ़ोटो कार्ड ये वो, आप इनका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ना हमारे पास वो लेटर आता है, तो लेटर का साइज़ चेंज करने के लिए ना पक्का यहाँ पर ये देखें, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है लेटर की, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। 9 पर करेंगे तो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा, मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया पेज सेटअप, रीसाइज पेज के बाद। तो ये भी वही है कि बाय डिफ़ॉल्ट को आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे चेंज नहीं कर रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही से रहने देते हैं, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेआउट की भी आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाते हैं अरेंज पर, ठीक है। अरेंज पर ये वाला ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं एक बॉक्स को हम करते हैं सिलेक्ट। अभी यहाँ से ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है पोजीशन, मतलब कि इसे हमने इधर लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है। वैसे हम तो माउस से पकड़ के इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं जहाँ हम चाहें। तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है कि अगर हमने 2 इंच या 2 जितना भी लगा लें, इसको लेकर जाना है इस वाली साइड पर, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये 2 स्टेप भाग कर इधर आ जाएगा। ऊपर वाली साइड में लेकर जाना है और 2 स्टेप इधर वाली साइड में भी लेकर जाना है, तो हम इसे 3 पर रख के ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। कंट्रोल Z की मदद से बैक लगा कर आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अप्लाई टू डुप्लीकेट, मतलब कि जो भी हमने किया है ना, वो हम चाहते हैं कि ये तो यहीं पर रहे मगर वहाँ पर इसका डुप्लीकेट जाए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसका डुप्लीकेट जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और ये आ जाते हैं हम रोटेट पर। रोटेट वाला ऑप्शन और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन,
ये दोनों सेम ही काम करते हैं। यहाँ पर हम एंगल लगा देते हैं इसका 90 का, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लैंडस्केप करेंगे। 90 का लगाकर हम अप्लाई करेंगे तो ये लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ऑटो 90 पर आ गया। इसको हम 45 पर करेंगे तो ये 45 का ज़ाविया बन जाएगा, 45 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये और ये सेम ही है, ठीक है। इसको फिर 90 पर कर देते हैं तो ये इधर उधर पागल होना शुरू हो गया। 0 कर देते हैं इधर भी, 0 कर देते हैं इधर भी, अप्लाई। उसके बाद आ गया हमारा साइज़। यहाँ पर हम एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज़। ये साइज़ और ये वाला साइज़ ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम 6 सेलेक्ट कर लेते हैं, 6 इंच। नीचे हम कर लेते हैं 3 इंच। अप्लाई करेंगे तो ये 6 और 3 में चला जाएगा। यहाँ पर भी ये खुद ब खुद ही चेंज हो गया। उसके बाद आ गया हमारा स्क्यू। ये वाला जो है ये करता है मिरर की तरह काम। इसको 60 पे कर देते हैं। ये देखिए ये कुछ अजीब सी शक्ल बन गई। तो इसकी वैसे तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, इसे भी कैंसिल कर देता हूँ, मगर क्योंकि ये इसमें ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया। आगे आ गया हमारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये हम 2 कर लेते हैं। इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, इसको रेड कलर दे देता हूँ। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब शॉर्ट कीज़ की मदद से ही काम करती हैं। यहाँ से अगर हम ऑप्शन खोल के इसको करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये इधर आ गया है। अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करने की बजाय ना, जूम करके बिल्कुल बराबर देखने की बजाय कि ये बिल्कुल बराबर है या नहीं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टी दबाएंगे तो ये दोनों ऊपर की तरफ ना, टॉप की तरफ बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ लग गई होगी। इसको हम छोटा कर लेते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्ट करेंगे, टी करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बी करेंगे तो ये बॉटम की तरफ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये शॉर्ट कीज़ हैं कुछ, इनके बारे में मैं वीडियो तैयार करूँगा बाकायदा और इनका एक नोट तैयार करके आपको दूंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो अभी हम वैसे ही बात करें। अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं ऊपर की जानब ले जाता हूँ, शिफ्ट पेज अप। अभी शिफ्ट पेज अप मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये अगर नीचे भी था ना, मतलब कि इसको ऐसे करते तो ये इसके बैक साइड पर भी आता, तो अभी ये ऊपर वाली साइड में आ गया। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे वाली साइड में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट पेज अप कर लिया तो इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। अभी इसको इसके बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए ना, मैं पहले ई करूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर मैं सी करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल ये इसके सेंटर में है। ई करूँगा तो बराबर आ जाएगा, सी करूँगा तो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टी करूँगा तो ये टॉप में बराबर आ जाएगा, बी करूँगा तो ये बॉटम में बराबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ ऐसे आ गई होगी। तो ये वाला भी उसी पर जो है डिपेंड करता है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अभी ये आगे ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो मैंने आपको अभी बताया, शिफ्ट पेज डाउन पेज अप, ये सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है ऑर्डर भी। तो ये वाला जो है ये इसके ऊपर वाली साइड में, ठीक है, ऐसे। अभी हम यहाँ से ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, टू फ्रंट टू बैक कर देंगे कि इसके बैक में चला जाए, तो ये इसके बैक में चला गया, ठीक है। तो फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, फॉरवर्ड वन। हाँ, ये वाले जो नीचे वाले ऑप्शन है, अभी फ़र्ज़ करें कि ये है, इसकी हमने कॉपीज़ कर ली। हमें ये बिल्कुल इसके ऊपर या बिल्कुल इसके नीचे नहीं चाहिए, हमें ये दूसरे ऑप्शन के ना, ये एक है ये दूसरा है, हमें ये दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे चाहिए, मगर हमें तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो हम इसे पहले शिफ्ट पेज अप करेंगे, ये सब के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये एक के पीछे चला जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये दूसरे के पीछे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये 2 के पीछे है और इन 3 के आगे है, तो उसी के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ से ऑर्डर वाला हमने किया है, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन, मतलब कि एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे। तो नीचे वाले जो हैं, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड रिजर्व ऑर्डर, ये भी सेम वही चीज़ है, बस ये शॉर्ट कीज़ के बगैर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, ये हम 2 ही बना लेते हैं, काम आएंगे। अरेंज के बाद ये आ गया ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर की आपको समझ आ गई होगी। ये आ गया नीचे ग्रुप। अभी ये ब्लर है क्योंकि एक चीज़ सेलेक्ट होना तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन नहीं आता। अभी यहाँ पर ये है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम लाइट ब्लू कलर दे देते हैं इधर, 2 3,
इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने शिफ्ट दबाकर। अभी यहाँ से मैं इसको छोटा करूँगा तो तीनों छोटे होंगे क्योंकि तीनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तीनों को सिलेक्ट किया, अब तीनों ही सिलेक्ट हैं तो यहाँ से मैं इसे पकड़ कर नीचे लाऊंगा और इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाने के लिए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाकर मैं शिफ्ट रिफ्रेश वाला बटन दबाऊंगा तो ये इसकी यहाँ पर कॉपी बना देगा। ठीक है, अब मैं सारे बटन को छोड़ दूंगा तो यहाँ पर इसकी ये कॉपी बन गई है। अभी इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाएं, फिर इसको ले जाएं, फिर इसको ले जाएं, फिर इसको ले जाएं। ऐसा करने से बेहतर है कि हम इसको पहले ऐसे सिलेक्ट करें। ठीक है, जितना एरिया हमें चाहिए। ये सिलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्ट की है Ctrl+G। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है, अभी ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है इसलिए ये ऑप्शन जो है वो डार्क हो गया है। इसका मतलब है ग्रुप, कि जितने भी हमने ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट किए हैं ना उनको एक ग्रुप में बनाने के लिए ये हमने ग्रुप कर लिया। अभी हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे ना इस एरिया में तो ये सारा का सारा सिलेक्ट होगा। इसको हम उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं। तो ये ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अनग्रुप करने के लिए यहीं से देखें, अनग्रुप Ctrl+U। ये शॉर्ट कीज़ हैं, आप बेशक लिख लें, बेशक मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मैं एक नोट बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अनग्रुप आ गया Ctrl+U। अनग्रुप ये यहाँ से भी ऑप्शन अब निकलते हैं। अनग्रुप अगर हमने सबको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ गया ग्रुप। ठीक है, बजाय यहाँ से करने के, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन है मैं आपको टोटल बता रहा हूँ तो इसलिए हम ये करना पड़ेगा। ग्रुप और अनग्रुप की आपको समझ आ गई होगी। आगे ये ऑप्शन है अनग्रुप ऑल। ठीक है, मतलब कि ये तो सारा ग्रुप है, इसको ऐसे ग्रुप हमने कर लिए। उससे पहले जो चीज़ें ग्रुप थी, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर है, इसके भी छोटे हमने बना लिए। यहाँ 1 2 3, ये जो आगे मैंने इसको भेजा है ना, ये मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर कॉपी किया, उसके बाद Ctrl+R दबाया तो ये रिपीट हो गया 2 3। तो इनको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, इनको ग्रुप कर लेता हूँ Ctrl+G। इसको और पीछे वाले को सिलेक्ट किया इकट्ठा, E दबाया, C दबाया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अभी ये हमारा अलग से ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला हमारा अलग से ग्रुप है। अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करके अनग्रुप करेंगे ना तो ये सिर्फ ऊपर वाला जो है ना मेन उसको अनग्रुप करेगा, जो नीचे वाले हैं ना ये वाले पीले पीले से उनको ये अनग्रुप नहीं करेगा। यहाँ पर हम अनग्रुप करते हैं तो इसने ये वाले अनग्रुप कर दिए मगर ये वाला अनग्रुप नहीं किया। तो उसके लिए कि सारे अनग्रुप हो जाएं तो हम अनग्रुप ऑल करेंगे कि इसमें जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट की ना वो सब की सब अनग्रुप हो जाएं। तो ये भी अनग्रुप हो गया। ठीक है, आपको इस ग्रुप अनग्रुप और अनग्रुप ऑल की समझ लग गई होगी। इसके बाद ये आ गया कंबाइन। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+L। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिलीट। तो हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं SCHOOL स्कूल। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कंबाइन का जो ऑप्शन है ना वो कुछ ऐसे है कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं इसको मैंने पहले कर्व किया था, अभी मैं आपको दोबारा कर्व करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व। कर्व का मतलब है अगर आप दूसरे कोरल ड्रा इसी वर्जन में आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना तो आपका लफ्ज़ नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं, कुछ इंपोर्ट किए हुए हैं, ये वाले जो है टेक्स्ट ज़्यादा किए हुए हैं मतलब के। तो अगर आपके पास वो टेक्स्ट नहीं भी होगा ना, आपने कर्व करके उधर भेजें तो ये वैसे ही शक्ल में जाएगा। अगर आपने कर्व नहीं किए हुए और उसके पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है तो वो उधर ये ओपन नहीं होगा, ये कुछ अजीब सा बन जाएगा। तो ये कर्व का है, ये बाद में मैंने बताना था मगर अभी क्योंकि इसका जिक्र आ गया तो मैंने इसका आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थे कंबाइन की तरफ। ठीक है, हमने कोई चीज़ को ब्रेक किया है, मतलब कि पहले हमने कर्व किया है, उसके बाद ये कर्व के बाद ग्रुप अनग्रुप वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सारे को सिलेक्ट किया, मतलब उसके बाद ये ग्रुप और अनग्रुप इधर नहीं आ रहा। तो इसको हम अलग करने के लिए ना ये वाला जो ऑप्शन है Ctrl+K ब्रेक अपार्ट। ठीक है, इसको हम Ctrl+K करेंगे तो ये सारे अलग अलग से सिलेक्ट हो जाएंगे, मगर ये सारा का सारा जो है वो ब्लैक में चला गया है। इसके अंदर जो वाइट ऑप्शन था ना वो ख़त्म हो गया। तो उसके लिए ये वाला कंबाइन का इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये C को भी हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, S को, H को, O को, L को, इनको हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को अब
पहले वाली हालत में लाने के लिए ना, कि इन दोनों का जो खला इधर ब्लैक हुआ है वाइट वाइट सा, वो हम बिल्कुल पहले जैसा चाहते हैं, मगर ये सारा ग्रुप भी ना हो, सिर्फ इन दोनों को हमने ग्रुप करना है, ये पहले जैसी हालत में आ जाए, तो उसके लिए हम ये कंट्रोल एल वाली कंबाइन की जो है ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी ये सिलेक्ट है और दूसरे अलग हैं इनसे, ठीक है। ये है ब्रेक का पार्ट, इधर था हमारा कर्व, तो ये आ गया हमारा कंबाइन। कंबाइन की आपको समझ आ गई होगी, ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा इनका, ठीक है। इसके नीचे ये ब्रेक का पार्ट है, ब्रेक का पार्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको अगर मैं दोबारा से ब्रेक का पार्ट करूँगा तो ये वैसी ही शक्ल में आ जाएंगे, ठीक। कंट्रोल जी कर लेता हूँ। तो उसके बाद नीचे आ गया लॉक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये है, मैंने इसको इसके सेंटर में कर दिया, तो मुझसे यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा, मैं बार बार इस नीले को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। बिलफर्ज आप स्टार्टिंग पर हैं, आपको यहाँ से ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, तो आप ब्लू पर ही क्लिक करें तो बार बार ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको आप जो चीज़ आपने बैक में सेलेक्ट करनी, बैकग्राउंड जो है, उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट। अब ये लॉक हो गया, अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप रिफ़्रेश वाला भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ये लॉक का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से भी ये लॉक का ऑप्शन आ जाता है। तो नीचे जो है वो अनलॉक के हैं, ये सिंपल ग्रुप और अनग्रुप की तरह ही काम करता है कि अनलॉक करना है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लॉक की हुई हैं तो आप सबको अनलॉक ऑल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा शेपिंग। शेपिंग जो है यहाँ से करने की बजाय मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ से इसका बिल्कुल ज़रा आपको समझ नहीं आएगी। मतलब कि एक पिक्चर ले लेते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, तो वो आपको कुछ ऐसी तस्वीर लेकर आया आपके पास, तो वो कह रहा है कि हमें यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक एक बोर्ड चाहिए छोटा सा। इसको यहाँ पर ले आते हैं कि इतना ना हमें बोर्ड चाहिए, ये आप साइज़ देख लें तो यहाँ पर ये कैसा लगेगा बोर्ड। तो पहले आप हमें थोड़ा सा प्रिंट निकाल कर प्रिंट दिखाएं, थोड़ा सा बनाकर कि ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर खूबसूरत भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपने एक बॉक्स बना लिया यहाँ से, ठीक है। उसको आपने कर्व कर लिया कंट्रोल क्यू की मदद से, उसको आपने यहाँ पर लाकर F10 की मदद से ना, F10 मैंने प्रेस किया है अभी, तो आप ऐसे ऐसे उसको शेप दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको वाइट स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन करके आप थोड़ा जूम आउट करके ना उसको दिखा सकते हैं कि ये देख लें कि यहाँ पर ये ऐसे लगेगा। उसके बाद जब इस पर डिज़ाइनिंग होगी तो ये ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये शेपिंग वाला जो है ये सेम बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बस यहाँ पर ये ऑप्शंस जो हैं कुछ अजीब से हैं। यहाँ से मैं अगर करके दिखाऊँ तो आपको समझ नहीं है कि कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो शेपिंग की आपको समझ आ गई होगी। सेपरेट और अनग्रुप एक ही चीज़ है। कन्वर्ट टू कर्व्स, ये कर्व वही है जो मैंने इधर आपको करके दिखाया था कंट्रोल क्यू की मदद से। यहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी इसका ऑप्शन जो है वो पड़ा हुआ है। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये आउटलाइन जो है इसकी F12 की मदद से आउटलाइन वाला ये बॉक्स निकल कर आता है। यहाँ पर आप आउटलाइन की विड्थ, मतलब कि कितने साइज़, कितना मोटा चाहिए आपको आउटलाइन, वो आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये आउटलाइन लग गई है। आउटलाइन को कर्व करने के लिए ये वाला ऑप्शन काम आता है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ उन्होंने ऑप्शन एक रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर से दो बॉक्सेस बना लेते हैं, ये दोनों बॉक्सेस आ गए। तो आपको इस अरेंज की भी समझ आ गई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ऑर्डर, ये सभी की आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काम करते हैं, यहाँ से ये दो ऑप्शन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाले और कलर एडजस्टमेंट वाला, ये दोनों वेक्टर पर काम नहीं करते। वेक्टर और पिक्सल, इन दोनों में फ़र्क है। पिक्सल, ये पिक्चर जो आ गई हमारी, पिक्चर PNG फॉर्मेट या जिस फॉर्मेट में भी पिक्चर हो, वो होता है हमारा पिक्सल। ये जूम करने पर ऐसे पिक्सल बन जाते हैं, डब्बा बन जाता है एक, ठीक है। और जो वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर, इसको मैं ऊपर वाली साइड में ले आता हूँ, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन। इसको जितना मर्ज़ी जूम कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप जूम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जूम हुआ है।
इसको हम और जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये फटता नहीं है, इसका रिज़ल्ट ये पिक्सल में कन्वर्ट नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। देख सकते हैं आप, पिक्सल जो हैं वो अपनी औकात दिखानी शुरू कर देते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना कलर एडजस्टमेंट का, ये काम करता है पिक्सल्स में। मतलब कि किसी तस्वीर पर ये आपने एक पिक्चर अपलोड कर ली, वो पिक्चर थोड़ी सी डल थी, ठीक है। कस्टमर ने आपको कह दिया कि इसको थोड़ा सा लाइट कर दें, इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दें। तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे, कलर एडजस्टमेंट पर आएंगे और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके प्रीव्यू पहले देख लें, ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया, ठीक है। कंट्रास्ट आपने ज़्यादा करना है या कम करना है, ये इंटेंसिटी इसको कम ज़्यादा करना है, ये, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे ऑप्शन भी काम करते हैं। लेवल, ये जैसे फ़ोटोशॉप में होते हैं ना ऑप्शन, ये थोड़े से वैसे ही हैं। पहले इसका प्रीव्यू देख लें आप, बाद में इसको ओके करके जहाँ पर एडजस्ट आए तो आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं इसी पर डिपेंड करते हैं। तो नीचे आ जाता है ट्रांसफॉर्म। ये वाला जो है ये भी वैसे ही काम करता है। अभी ये थोड़ा सा स्मूथ है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया, यहाँ पर प्रीव्यू, थोड़ा स्मूथ हो गया। ये ऐसे ही काम करता है ट्रांसफॉर्म वाला। नीचे जो है इन्वर्ट, इन्वर्ट का तकरीबन सभी को पता होगा कि ये पिक्चर पिक्सल्स में दिख रही, मतलब कि रंगीन दिख रही है। इन्वर्ट करेंगे तो ये इसके इन्वर्ट कलर जो है वो दिखाने शुरू कर देगा। पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर लिया तो इन्वर्ट ऐसे, ठीक है। इन्वर्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। ये कभी काम नहीं आते ऑप्शन, मगर क्योंकि यहाँ पर हैं तो इसलिए बताना फ़र्ज़ बनता है। ये भी कुछ ऐसे ही है। ये मैं आपको पहले इन्वर्ट सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता है, ये देखें ऐसे अजीब सा बना दिया, इनकी ज़रूरत पेश नहीं आती ज़्यादातर। अब ये आ गया आर्टिस्टिक मीडिया। ये बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है कोरल ड्रा वालों ने। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये वाली आ गई चीज़ें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। ये मोर है, ये ग्रास है, इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। ये और भी लीव्स हैं, पत्ते हैं। ये वाले अगर आपने कोई हैप्पी बर्थडे की फ्लैक्स बनाई है, कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसमें आप इस्तेमाल, मगर ये इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हम ऐसे नहीं ला सकते, यहाँ पर ऐसे नहीं कुछ कर सकते। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से ये वाला, ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल चौथे नंबर पर 1 2 3 4, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हम इसको कैंसिल कर देना तब ये वाला जो टूल है ना, ये ऐसे एक लगा लें कि ब्रश की तरह काम करता है। इसको यहाँ से भी हम निकाल के ब्रश की तरह काम करवा सकते हैं। मतलब कि हमें मोटा ब्रश चाहिए तो ऐसे ये मोटाई में आ जाएगा। जिस तरह का यहाँ पर बना होगा ना, ये वैसे ही काम करेगा ब्रश टूल। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके आगे भी ऑप्शन खुलते हैं ये वाले। ये जो है वो लाइन टूल है, फ्री हैंड टूल, मतलब कि यहाँ से हम लाइन यहाँ तक खींच ली। तो इनका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्योंकि उसमें हमारा ऑप्शन आ गया है ये वाला आर्टिस्टिक मीडिया। तो हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, ये हमने एक वैसे ही लाइन लगा ली, ठीक है। अभी हम इस लाइन को सिलेक्ट रहने देते हैं और हम यहाँ पर दबाते हैं ग्रास को, तो ये ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे सिलेक्ट रहने देते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बलून्स पर, ये बलून्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये बलून्स जो हैं वो वेक्टर में हैं, इनको जितना मर्जी जूम कर लें, ये पिक्सल में नहीं है, वेक्टर में है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ये पता नहीं क्या है, बॉल्स हैं, यहाँ पर और भी आइटम्स हैं आर्टिस्टिक। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये वाला ऑप्शन आर्टिस्टिक मीडिया। ये अगर हमने सीधी लाइन ली होती तो ये सीधा तीर जाता, अब ये तीर ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ऐसे ये हैं, ये वाला, नीचे और भी हैं। मतलब कि जो आपको चाहिए ना खूबसूरती के लिए बैकग्राउंड पे, ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, बेहतरीन ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी अगले वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पावर क्लिप।
जी। तो ये आ गया हमारा एक बॉक्स, इसको मैं ये वाली आउटलाइन दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसमें मैंने पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है, इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, मतलब कि आधी पिक्चर इसके अंदर लगानी है पिक्चर मैंने। तो यहाँ से ये वाली पिक्चर ही हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर आ गई है। F4 की मदद से मैं एक्चुअल स्क्रीन पर आ जाता हूँ, यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये आ गए। अभी हम यहाँ से पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, ठीक है। तो ये हमारा कंटेनर है, ये हमारी पिक्चर है। इस पिक्चर को हम इस कंटेनर में लेकर जाएंगे ऐसे। ये अब इसके अंदर है। इसको यहाँ पर कोई ग्रुप का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसके इनसाइड है पिक्चर। इसको एडिट कैसे करना है इनसाइड में ले जाकर, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम बैकग्राउंड लगाते हैं ना, अब ये बिलफर्ज इसका बैकग्राउंड लगाना है, तो इसको ऐसा करने के बजाय कि यहाँ से हम सेलेक्ट करें, फिर इसको बड़ा करें, फिर यहाँ से हम बारीकियाँ इसकी देखें कि ये बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं, इधर से भी हम बारीकियाँ देखें कि बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं। उससे बचने के लिए ना ये वाला टूल जो है इन्होंने दिया हुआ है, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर। तो इस छोटों को हम इस कंटेनर में ऐसे ऐड करके ना, तो यहीं से ऑप्शन दूसरा खुलेगा, एडिट कंटेंट्स, कि मतलब जो इसके अंदर कंटेंट्स है ना, यहाँ पर रिफ्रेश करके भी हम एडिट कंटेंट्स में जा सकते हैं, मगर यहाँ से जाना अच्छा है। इसकी शॉर्ट की है ALT। अभी शॉर्ट की याद रख लें, ALT दबा के रखना है आपने, फिर आपने दबाना है C, ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपने दबाना है W, ये वाला खुल जाएगा। फिर आपने ऊपर नीचे करके जो भी इंसर्ट करना है, एडिट करना है या फिनिशिंग करनी है उसकी, तो आप वो कर सकते हैं। शॉर्ट की दोबारा से याद कर ले, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया, ALT C W के बाद हम इसको ऊपर करके एडिट कंटेंट्स में दबाएंगे, तो ये हमारी ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। साइड थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी, मतलब कि ये हमें दिखाएगा आउटलाइन कि यहाँ तक जो है वो बॉक्स है, उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम बॉक्स के इनसाइड है, ठीक है। ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है हमारा बॉक्स जिसकी आउटलाइन लगी हुई है, ये पिक्चर है बॉक्स के अंदर। मगर जब हम बाहर जाएंगे ना, ALT CW और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो साइड्स जो थी वो सारी डिलीट हो गई हैं, और जितनी हमें एक्चुअल इमेज चाहिए थी वो इमेज इसमें इंसर्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक बॉक्स हम बना लेते हैं। बॉक्स को हम कलर दे देते हैं वाइट। इसको हम ऐसे नहीं रखना चाहते, इसको हम इनसाइड लेकर जाना चाहते हैं, ALT CW, ठीक है। प्लेस इनसाइड कंटेनर, एंटर करेंगे और इसके अंदर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ये अंदर वाली साइड में चली गई है। अभी दोबारा से ALT CW एडिट कंटेंट्स, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो फिनिशिंग एडिटिंग दिस लेवल। अब हम चाहते हैं कि इसको हम बाहर लेकर आएँ, बिल्कुल ख़त्म कर दें, कि मतलब बॉक्स अलहदा हो जाए, ये चीज़ें अलहदा हो जाए। तो उसके लिए रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, इसको हम यहाँ से भी ला सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बाहर आ जाएंगी, बॉक्स हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा, कंटेनर खाली हो गया। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। पावर क्लिप का आपको समझ आ गया होगा। क्लियर इफेक्ट, कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट, ये तीनों फजूल हैं, इनका कोई काम नहीं। नीचे वाला भी फजूल है, टूल ऑनलाइन में हमारे ले जाएगा इंटरनेट पर जहाँ हम नहीं जाना चाहते। तो इसके बाद आ गया हमारा अगला ऑप्शन, ये तीनों फजूल है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। बिट मैप जो है ये सारा का सारा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्वर्ट टू बिट मैप, ये सारा तस्वीर पर काम करता है। मतलब कि एक वेक्टर है ना, ये इसको हमने काम करवाना है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे बिट मैप में, फिर हम ये आगे वाले ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी ब्लर हुए हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम करते हैं डिलीट। बाहर मैंने एक रखा हुआ है छोटा सा ये सैम्पल, इस सैम्पलों को हम कर लेते हैं इंसर्ट। ये पिक्सल में है, ये देखें इसके पिक्सल फट रहे हैं, ये तस्वीर शक्ल में है। तो यहाँ पर ये अनग्रुप का कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अब हम इसे तस्वीर शक्ल को, मतलब कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने इंटरनेट से कोई चीज़ उठाई है, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाला ऑप्शन जो है इस्तेमाल होता है, बिटमैप वाला। अभी क्योंकि ये पिक्सल में है, इसका प्रिंट नहीं निकल सकता, ये कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, तो इसे हम पहले
कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस रेजोल्यूशन में, किस कलर स्कीम में हमने इसे कन्वर्ट करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा एचडी चाहिए तो आप इसका DPI मतलब डॉट पर इंच ये ज़्यादा कर सकते हैं। तो कलर स्कीम यही रहने देते हैं 32 बिट वाली, इसको 300 पर ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, यस, ठीक है। अभी ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गया। अभी कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर ये एडिट बिट मैप हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाएगा, तो इसे हम थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। उससे अच्छा ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता, ट्रेस बिट मैप पर क्लिक करते ही ये दूसरे एक ये वाला कोरल ट्रेस इसमें ले जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जूम आउट थोड़ा सा करके ना, एक्चुअल साइज ये आ गया हमारा एक्चुअल साइज, तो इसे अप्लाई कर देते हैं इधर। ये वाला जो हमारा बन के आया है ना, ये आया है वेक्टर में, ठीक है। अभी हमने इधर अप्लाई कर दिया था, इसे हम कर देंगे कैंसिल, इसे हम ख़त्म कर देंगे। तो ये वेक्टर है, इसे साइड में ले जाते हैं, ये फ़ोटो है, ठीक है। अभी ये वेक्टर है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फ़ोटो है, ये वेक्टर है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर ये अनग्रुप का ऑप्शन आ गया, इस पर अनग्रुप करेंगे तो ये चीज़ें हम इसकी साइड में कर सकते हैं ऐसे। इस पर जूम करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसके पिक्सल ज़ाया नहीं होंगे, इस पर जूम करेंगे तो इसके पिक्सल ज़ाया हो जाएंगे। तो ये एक लोगो को ट्रेसने का तरीका है, मतलब कि एक लोगो है या कोई चीज़ है वो आपको, अभी इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ है वो पिक्सल में है, फ़ोटो में है, तो आप उसको वेक्टर में उसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है, बिट मैप्स वाला। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको सारे को हम डिलीट कर देते हैं। इससे आगे वाले ऑप्शन को दोबारा मैं ले आया हूँ बैक पे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिट मैप पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाले ऑप्शन जो हैं, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लिया है, तो ये वाले ऑप्शन हमारे काम आना शुरू हो गए, नज़र आना शुरू हो गए। तो रीसैम्पल ये फजूल है, मूड ये ब्लैक एंड वाइट करने के लिए फलां इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इन सभी की ज़रूरत नहीं है। इनफ्लेट बिट मैप ये भी फजूल है। बिट मैप कलर मास्क ये थोड़ा सा काम आएगा, ये फ़ोटो पर काम आता है ख़ास तौर पर। अभी यहाँ पर हमें ये ग्रीन कलर जो है वो नहीं चाहिए, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे पकड़ा, ग्रीन पर सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, ग्रीन गायब हो गया। जितना कि इस कोरल में इसको ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन गायब हो जाएगा। ऐसे जितनी कि इसमें पावर है, जितना कि ये काम दे सकता है, ये काम वैसे फ़ोटोशॉप के हैं मगर यहाँ पर भी इसका ऑप्शन रखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आपको समझ आ गई होगी। कोई कलर गायब करने के लिए ना, शो कलर, इस पर हम क्लिक करते हैं येलो, तो ये सिर्फ वही कलर शो होगा, बाकी सारे कलर डिलीट हो गए। कंट्रोल जी कर लेता हूँ, इसको पहले हम ख़त्म करेंगे, कंट्रोल जी, यहाँ से ऑप्शन ही गायब हो गया। अभी कलर बिट में आप इसको डिलीट, ये ऊपर वाला इसको बिल्कुल बैक हाइड कलर, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी भी समझ आ गई। कोई कलर गायब करना है ना आपको, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कलर सिर्फ शो करना है कि सिर्फ हमें यही चाहिए, तो आप शो कलर पर करके तो ऐसे 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 अप्लाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी 3 कलर ये शो हो रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। नीचे वाले भी दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया हमारा ये दोनों वैसे ही ब्लर है, 3D इफेक्ट। ये 3D इफेक्ट वगैरह उसी पर काम करने थे। ये ऐसे एक बॉक्स आ गया, इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ, इसे कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेते हैं, ओके, यस। 3D इफेक्ट अब ऑन होगा। 3D रोटेट, सिलेंडर, एम्बोज, पेज करल और ये बाकी भी ऑप्शन है। ये जो पेज करल है ये वाला थोड़ा सा अच्छा है प्रीव्यू, ये पेज को थोड़ा सा ऐसे करल कर देता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो हैं वो सारे तकरीबन फजूल हैं। 3D रोटेट, इसको किस साइज किस हिसाब में आपने रोटेट करना है ये काम नहीं आता, क्योंकि ये प्रिंटिंग में नहीं आते। जब आपने डिज़ाइन बनाना है तो इसके पिक्सल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये सारे ना यहाँ तक अनशार्प मास्क,
ये सारे बिट मैप पर कन्वर्ट करने के बाद ये सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा प्लगइन्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे इसे, ठीक है। फ़िलहाल मेरा इंटरनेट भी बंद है, इंटरनेट ऑन होता तो शायद ये ऑप्शन जो हैं वो वर्क करते, मगर इनका काम क्या है ये नहीं मुझे पता। शायद ये प्लगइन्स जो है ना, यहाँ पर ये जो हैं ऑप्शंस इनके साथ ऐड हो जाते कुछ और ऑप्शन, तो हम बिट मैप वाली चीज़ों को थोड़ा सा और आगे पीछे इधर उधर कर सकते। बिट मैप इफ़ेक्ट ऑनलाइन, ये वाला भी यही होगा जो इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे अगर ऑनलाइन पढ़े हुए तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हम ऑप्शन में जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के लिए पहले हमें इधर कुछ लिखना पड़ेगा टेक्स्ट की सूरत में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोबारा से स्कूल, इसके शुरू में लिख लेते हैं बैक टू स्कूल। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है। ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट जो है अभी हमने, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आ गया हमारा एविगेंट ग्रेड, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करने के लिए यहाँ से हम कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल बोल्ड, मतलब कि थोड़ा सा डार्क हो जाए, नॉर्मल, तो अंडरलाइन हो के ना हो, ये वाले सारे ऑप्शंस चेक करके हम इसको अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लग जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ गया एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट ये इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट टी, मतलब कि आपने ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, आप इसमें आगे लिख सकते हैं कुछ भी ऐसे ऐसे। ओके करेंगे तो ये वैसे ही लिखा आएगा। उससे बेहतर है कि आपने टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है तो ये वैसे ही एडिट होना शुरू हो जाता है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा आ गया फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये लिखा जाए, मगर शॉर्ट की यूज़ नहीं करनी, ऐसे नहीं इसको करना, ये इसके ऊपर ही लिखा जाए, बिल्कुल इसके साथ इसको फिट नहीं करना है, इसके ऊपर वाली साइड में लिखा जाए। तो आपने टेक्स्ट लिखना है कुछ भी, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसको कर्व में भी, मतलब कि गोलाई में भी ऐसे ही ये काम करेगा। ये आ गया हमारा, इसको हम कैंसिल करके दोबारा लिखते हैं बैक टू स्कूल, बैक टू स्कूल, ठीक है। तो फिट टेक्स्ट टू पाथ, यहाँ पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया हमारा बैक टू स्कूल। अभी जो नीचे वाला ये गोल है ना, ये अगर अजीब लग रहा हो कि ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये ऐसे ऐसे अंडरलाइन, इसको ऊपर ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये साइड में आगे के ऊपर करना है, साइड में करना है, नीचे करना है कि इधर उधर करना है, इसको हम ऊपर ही रहने देते हैं। कितना को ऊपर करना है, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कितना करना है, ये वाला भी ऑप्शन ऐसे काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा जूम कर लिया हमने, ठीक है। बैक टू स्कूल, अभी हमें ये दायरा जो है वो नहीं चाहिए और सिर्फ बैक टू स्कूल इसी कर्व में चाहिए कि थोड़ा सा ऐसे कर्व भी लगाओ। तो हम यहाँ पर जाकर रिफ्रेश वाला दबाएंगे तो दायरा गायब हो जाएगा, मगर बैक टू स्कूल वैसा का वैसा ही कर्व में रहेगा, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होता है जब कर्व में कुछ लिखा होता है। अक्सर स्कूल यूनिफॉर्म पर जो टैग लगे होते हैं ना जेब पर, तो वहाँ पर ये कर्व वाला इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत ऐसे गुलाई में। तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, ये वही है, ये वाला ऑप्शन वैसे ही काम करता है। ये अलाइन टू बेस लाइन, ये स्ट्रेटन टेक्स्ट, ये दोनों फजूल है। स्ट्रेटन टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट ठीक हो जाए ऐसे, ये मैंने अपना नाम लिख लिया अहमद अली ऐसे। अब ये स्ट्रेटन टेक्स्ट का आ रहा है, मतलब कि इसको कंट्रोल के, इसके लिए आपको कर्व नहीं करना, ठीक है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। ये सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट पर आया स्ट्रेटन टेक्स्ट, यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा,
ठीक है, आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके लिए वैसे ही आप कंट्रोल Z कर लें तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है राइटिंग टूल, स्पेलिंग चेकर, ग्रामर चेकर, टाइप असिस्ट। ये सब कुछ सिर्फ चेकिंग के लिए कि मतलब कि अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है ना, तो आपने यहाँ पर लिखा है स्पेल, ठीक है, तो आपने ई की जगह पर ए पा दिया स्पेल। वैसे तो ये आ जाएगा रेड कलर का ऑप्शन कि ये ठीक नहीं है, फिर भी अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाकर स्पेलिंग चेकर वाला कर सकते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं, इंटरनेट ऑन होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर ये नीचे दिखा भी रहा है कि ये वाले ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, ये शेल कर सकते हैं आप इसको रिप्लेस करके। तो ये ऐसे काम करता है। नीचे वाले दो हैं ग्रामरेटिक और नीचे दो ये भी फजूल है, इनका काम नहीं आता। चेंज केस, ये जो है चेंज केस, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम सिर्फ बड़ी राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है, SCHOOL स्कूल। यहाँ पर क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज केस, मतलब कि ये सारे बड़े लफ्ज़ों में हैं। चेंज केस पर क्लिक करके मैं इसको लोअर केस करूँगा ना और ओके करूँगा तो ये छोटे लफ्ज़ों में छोटी ABC में आ जाएंगे। इसी को हम दूसरे ऑप्शन में टाइटल, ये देखें ऐसे बड़ा हो गया, बाकी छोटे हो गए। ये ऐसे चेंज केस काम करता है। और इसके बाद आ गया कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, ये फजूल है, ये ऐसे आ जाता है मगर ये एडिट नहीं हो रहा। इसको हम ऐसे करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो गायब करनी शुरू कर दी हैं इसने, इसकी समझ ही नहीं आती। यहाँ पर हम सही लिख सकते हैं, इस पैराग्राफ में हम सही नहीं लिख सकते, तो ये पता नहीं क्यों ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, या शायद इसका कोई काम हो मगर हमें पता ना चल रहा हो। उसके बाद आ गया हमारा, फिर से इधर लिख लेते हैं स्कूल, ठीक है, टेक्स्ट स्टैटिक। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये बताएगा कि कितनी लाइनें हैं, कितने अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं, बुला। इसका भी कोई जो है वो इस्तेमाल नहीं है। शो नॉन प्रिंटेड करैक्टर, इस पर क्लिक करें ना करें ये कुछ भी नहीं करेगा। फ़ॉन्ट ऑनलाइन, ये वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं ये ऑनलाइन थोड़े बहुत और पड़े होंगे कोरल ड्रा के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से देखने के, डाउनलोड करने के बाद। इसके बाद आ जाते हैं हम टूल्स पर। टूल्स में आ गया पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शंस का ही। इन तीनों को आप ना ही छेड़ें तो सबसे बेहतर है। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कोरल ड्रा को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ सकता है अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई तो। ऑप्शन में ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा की ही वर्क स्पेस ये वाली शीट जो है वो दिखा रहा है। आप इलस्ट्रेटर की भी कर सकते हैं, कोरल ड्रा 8 जो इससे पिछला वर्जन है उसकी भी कर सकते हैं, मगर इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। जनरल में ये बिटमैप इफेक्ट टू वेलकम स्क्रीन ऑन कोरल ड्रा स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी तो उसमें थोड़े से और ऑप्शन आ जाएंगे कि लास्ट एडिटेड और टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह। स्टार्ट कोरल ट्यूटर मतलब कि स्टार्टअप जो है ना ये वाला, तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही डिस्प्ले आ गया, इसमें ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हैं, ऑन है, कौन कौन सी नहीं है ऑन। इसको आपने नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने। एडिट, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। वार्निंग, ये वार्निंग आप देख लें तो ये इसमें यही कह रहा है कि इनको आपने नहीं छेड़ना। सेव, ऑटो बैकअप एवरी 10 मिनट, ठीक हो गया। ये वाला जो है ना ऑटो बैकअप एवरी 10 मिनट, मतलब कि आपने कोई चीज़ सेव कर ली है ना, ठीक है, आपने कोई काम किया उसको आपने कंट्रोल S करके, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने एक डेस्टिनेशन पर सेव कर लिए, तो अगर वो काम करते करते लाइट ऑफ हो जाती है ना और आपने 10 मिनट से ज़्यादा उस पर काम कर लिया तो नेक्स्ट जो 10 मिनट है ना वो भी आपके सेव हो जाएंगे। जब आप खोलेंगे इस कोरल ड्रा को, आप लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। नो, इस पर मैंने क्लिक किया, कोरल ड्रा 9, ये वाला ओपन लास्ट एडिटेड, कि लास्ट जो भी था मैंने कुछ भी सेव नहीं ऐसा किया, या फिर ये मैंने ये सेव किया था पेंडिंग, जो हमारी स्क्रीन थी यहाँ पर लिखा हुआ था थैंक्स फॉर वाचिंग, वो अभी वहाँ पर नहीं है, उसे मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये वो दिखा रहा है कि वो अभी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। इसको ओके कर देते हैं तो ये वही सब कुछ खोल कर आपको दे देगा अगर 10 मिनट के बाद आपकी लाइट ऑफ हुई है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी ये दिखा रहा है कितने MB,
इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, प्लगइन्स नहीं छेड़ना, इसको भी टेक्स्ट इसको भी नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ना, ये सभी नहीं छेड़ने हैं आपको। टूल्स के बाद आ गया कलर मैनेजमेंट। ठीक है, ये कलर मैनेजमेंट, ये साइड्स वाले जो कलर हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउन अपना ग्रे कलर है, यहाँ पर भी ग्रे, यहाँ पर ये ब्लैक, ऐसा ही जो है ना कलर सिस्टम वो वाला ये दिखा रहा है हमें। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। नीचे आ गया ऑब्जेक्ट मैनेजर। ये ऑब्जेक्ट मैनेजर मतलब कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये किस शेप में पड़ी है, आपने इनकी शेप चेंज करनी है कि नहीं करनी, मास्टर पेज ये वो सब कुछ दिखा रहा है, नहीं है आपने इनको छेड़ना। नीचे चीज़ें हैं और भी, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना कभी भी। ठीक है, इधर आ गया हमारा विंडोज़ का ऑप्शन, इसको भी आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, इन तक कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेल्प में आप अबाउट कोरल कोरल ऑन द वेब, टेक्निकल सपोर्ट, व्हाट्स न्यू, हिंट्स, कोरल ट्यूटर, व्हाट्स दिस, हाँ व्हाट्स दिस, ये वाला भी ऑप्शन थोड़ा सा काम आ सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है ये, तो आप ऐसे व्हाट्स दिस की ये क्या है, आप क्लिक करेंगे तो अगर इंटरनेट है तो वो आपको दिखा देगा कि ये क्या है। ठीक है, हेल्प टॉपिक्स, इंटरनेट पर ये सारे काम करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो व्यू से लेकर यहाँ हेल्प तक थी। इसमें मैंने आपको सभी चीज़ों का जो है वो खुलासा निकाल कर बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किन ऑप्शंस को आपने छेड़ना है, उनसे काम लेना है, उन पर काम करना है, और किन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना है। ये लास्ट वाली तीनों जो हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला जो है ना, ये टोटल ये कवर करेंगे। ये बदलता रहता है, अभी ये सिलेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन है, अभी इसको डीसिलेक्ट करेंगे हम तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो होती तो और ऑप्शन होता, यहाँ पर ये डबल हो जाएंगे तो ये और ऑप्शन आ गया। ये चेंज होते रहते हैं, ये सारे तकरीबन इनके जैसे ही हैं। इनमें जो ऑप्शन है ना वही यहाँ पर बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। तो बेसिक्स जो है वो मैं आगे आपको जाकर बताऊंगा कि आपका किन चीज़ों का बेसिक्स है, कि आपने यही चीज़ें बस इस्तेमाल करनी है। बाकी हमारा जो है वो 70% मैंने आपको बताया था कि काम नहीं आती हैं ये चीज़ें। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 30% चीज़ें हैं जो हमारी काम आती। इन ऑप्शंस में भी कुछ ऑप्शंस काम आते हैं, बाकी ये नीचे वाले सारे ऑप्शंस काम नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ही एक ना लगा ले फजूल तो नहीं है, कभी ना कभी काम आते हैं, कभी ना कभी, मगर वो कभी ना कभी अभी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको कोरल ड्रा की ये दूसरी वीडियो थी कोर्स की हमारे, ये आपको पसंद आई होगी। तो मेरे साथ बने रहिए, नई वीडियो आएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद फ़ोटोशॉप का करेंगे, तो वो सब देखने के लिए नए CDRs आएंगे हमारे, नए डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँगा। वो आप सेव कर सकते हैं, अपने पास कंप्यूटर में रख सकते हैं, कल को आपके काम आएंगे। नई चीज़ें, नए छोटे छोटे लगा लें कि कैलीग्राफी जो अरबी में लिखी होती हैं चीज़ें, जो नहीं देता है कोई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फ्री में। तो वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि कल को आपके काम आ सके। तो इजाज़त दीजिए मुझे, कल की वीडियो में हम ये वाली चीज़ें जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये और ये कलर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कोरल ड्रा का जो कोर्स है वो तकरीबन हो जाएगा मुकम्मल। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ तेज़ होगा और आपको पता चलेगा कि ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है, इसको मैं स्पीड के साथ ऐसे कर सकता हूँ। तो आप उतने ही प्रोफेशनल होंगे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।